अगर आप ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हो जो आने वाले कुछ दिनों में ब्रेकआउट दे, तो दिस इज वीडियो जहां पे हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली बुलिश ट्रेंड में, और अभी आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो बिफोर द ब्रेकआउट। आइए चलते हैं चार्ट पे। करंटली वी आर ऑन 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ द स्टॉक, जहां पे हम देख सकते हैं काफी सारे दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूस बुलिश रैली में है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 30% की रैली 90 डेज में इस स्टॉक में हो चुकी है, और अभी के टाइम पे ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं करंटली 380 लेवल पे है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ ट्रेंड लाइन, तो इस स्टॉक ने नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिया, यानी कि यहाँ पे पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद एक लोअर हाई, और अपने रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो अगर स्टॉक एक ब्रेक डाउन देने के बाद, मतलब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर से अपने रेजिस्टेंस को टच कर जाए, यानी कि वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे की साइड क्लोजिंग दिया है और फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास आके रुक गया है। सो करंटली वर ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम, जहां पे हम देख सकते हैं February 25 से ये स्टॉक कंटिन्यूस रैली में है। तो ये स्टॉक कोई भी बुरा नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साल से ये स्टॉक 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, और प्रीवियस पे अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर पकड़ा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक जा सकता है, मतलब यहाँ से करीब करीब और 30 से 40% की हमें रैली देखने को मिल सकती है। और करंटली ये अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, और अगर पीछे भी देखें तो आप इस स्टॉक में अच्छे से निवेश कर पाओगे। पुल बैक के बाद ये स्टॉक कंटिन्यू, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर से रैली यहाँ पे दी। तो आपका जो यहाँ पे जो फंड रहेगा वो यहाँ पे काफ़ी सुरक्षित रहेगा। आने वाले कुछ स्विंग, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हो तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, इवन दो इंट्राडे के लिए भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या है स्टॉक का नाम और क्या है इसमें ऐसी न्यूज़ जिसके कारण ये स्टॉक कंटिन्यूसली रैली दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आरबीएल बैंक की, जहाँ पे ये पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द शेयर होल्डर्स। क्या है न्यूज़ की आरबीएल बोर्ड्स विल मीट ऑन 17 जुलाई। आने वाले कुछ दिनों बाद यहाँ पे अप्रूव होगा Q1 फाइनेंशियल रिजल्ट, उसी के कारण हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है। इवन तो कंसिडर किया जा रहा है कि रेजिंग फंड्स थ्रू द डेब्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर आर क्लोजली वॉचिंग अपकमिंग अर्निंग्स आफ्टर द बैंकिंग इंप्रूविंग। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करने के लिए आ चुका है बिफोर द रिजल्ट। जैसे कि हमें पता होगा इवन दो रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिरता है, और ब्रेकआउट कब होता है? रिजल्ट से पहले ही। तो हमें यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल से पहले। यहाँ पे पॉजिटिव क्या है? इमरेट्स एनबीडी हैज कंप्लीट द प्रोसेस टू बिकम प्रमोटर्स विद 60% स्टेक फॉलोइंग द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन प्राइवेट बैंक। यानी कि ये स्टॉक इंडियन बैंकिंग प्राइवेट में हाईएस्ट इन्वेस्टेड बाय द फॉरेन, मतलब एफआई इसमें हाईएस्टली इन्वेस्टेड है कोई भी अदर प्राइवेट बैंक से ज़्यादा। RBL Bank already reported the strong financial 26 performance with a higher loan growth, improving assets quality and strong the profitability। मतलब ये पहले भी प्रूव कर चुका है अपने strong financial के साथ। The upcoming debt fundraising is aimed to strengthen the bank capital base and supporting the future business growth। जो आने वाली फंड रेजिंग है डेप्ट के लिए, वो यहाँ पे बैंक को एक कैपिटल बेस देगी जहाँ पे सपोर्टिंग करेगी उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। रिस्क क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिस्क रहेगी द बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू फेस अ प्रेशर डिपॉजिट ग्रोथ। आरबीएल विल आल्सो द डीलिंग विद द इंडस्ट्री वाइड चैलेंज। इन्वेस्टर विल क्लोजली मॉनिटर द फाइनेंशियल ईयर जो Q1 के रिजल्ट है उस पर क्लोजली रहेगा। तो 17 जुलाई, इससे पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 17 जुलाई को जब ये न्यूज़ बढ़िया न्यूज़ आएगी उससे पहले हमें ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होते हुए देख सकता है। शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इवन द लॉन्ग टर्म में भी ये न्यूज़ पॉजिटिव रहेगी। ओवरऑल अगर आप स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक करंटली। तो जैसे कि आपने देखा ओवरऑल न्यूज़ जो है वो टिकी है Q1 रिजल्ट्स पे। उससे पहले हमने इस स्टॉक को कवर किया, क्योंकि अगर स्टॉक फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा है तो आने वाले दिनों में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि उससे पहले स्टॉक ऊपर नहीं जाता। अभी 17 जुलाई को कितने दिन बचे? अभी 3 से 4 दिन बचे। तो आने वाले दिनों में हमें ये स्टॉक ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। इवन दो आप इंट्राडे प्लानिंग कर रहे हो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे रहेंगे इंट्राडे मूव्स। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देते हो तो दिस इज अ बेस्ट स्टॉक जहाँ पे आप उसमें कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट रह सकते हो, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर के साइड आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं चार्ट पे कहाँ पे रहेंगे लेवल्स। सो करेंटली वर 1 डे टाइम फ्रेम, जहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास है। अगर सपोज कि आने वाले सेशन में ये स्टॉक ओपन होते ही थोड़ा सा बैक कर दे यहाँ पे, तो हमें देखना है कि ये स्टॉक फिर से अपने इस रेजिस्टेंस के पास जाना चाहिए। एक काम करते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं।
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लास्ट सेशन में यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई 1% की, उसके बाद कंटिन्यूस टैग स्टॉक ने रैली दी, यहाँ तक स्टॉक ने रैली दी, उसके बाद क्लोजिंग के टाइम अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बेसिक सा एक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉक में थोड़ी बार प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि अभी स्टॉक अपने लाइक रेजिस्टेंस लेवल पे, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर हमें पुल बैक देखने के बाद ये स्टॉक फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास जाए और यहाँ पे एक स्विंग, एक हायर लो क्रिएट करे, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाता है कि ये स्टॉक अभी ये लेवल को ब्रेक कर देगा। और अगर ये इंट्राडे के लिए भी आपको यही काम आएगा कि ये स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा कि ये फिर से अपने ये जो जोन है रेजिस्टेंस का उसको टेस्ट करे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आप कल का दिन ऑब्जर्व कर सकते हो इसको। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म नहीं कहूँगा, यहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कैसा रिएक्ट करता है, क्या आपको यहाँ पे पुल बैक मिलता है। अगर आप पुल बैक मिल गया तो आपको मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 1 से 2% के हमें अगर पुल बैक मिल जाए तो एक अच्छी लेवल मिलेगी फिर से एंटर करने की इस स्टॉक में। मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक अच्छे से ब्रेकआउट हो गया, आने वाले दिनों में रिजल्ट अच्छा रहा तो 400 के लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमें हेवीली ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है। इंट्राडे के लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगर आपको कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट स्टॉक जो आपको ब्रेकआउट से पहले मिल रहा है। और अगर आप बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हो इन द ईवी सेक्टर तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक को हमने डिटेल में कवर किया है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी रैली दे सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।